हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। बहुत एक बड़ी न्यूज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है कि 10 किलोवाट के ऊपर अब ग्रॉस मीटरिंग ही होगा। ऑप्शन नहीं दिया है आपको, सिर्फ कंपलसरी ग्रॉस मीटरिंग होगा। बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है और पिछले 3 दिन से मैं कई सोलर एक्सपर्ट्स से, सोलर इंडस्ट्री एनालिस्ट से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोलर एंटरप्रेन्योर से बात करने की, मैन्युफैक्चरर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी पर्सन इस बारे में थोड़ा भी सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, ये प्रेस रिलीज है डिस्कॉम की तरफ से या एमएनआरई की तरफ से या यहाँ से कहीं से नहीं आया है। सो ये एक रीजन हो सकता है कि आप लोग सीरियस नहीं हो। बट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से अगर कोई चीज रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत ऑथेंटिकेट, वो रियल है और ये चीज लागू होने वाली है, इसीलिए वो रिलीज किया है। सेकंड मेरा पॉइंट है कि ये प्रेस रिलीज हुई है, इसका मतलब ये कभी ना कभी होने वाला है। और थर्ड रीजन ये हो सकता है आप लोगों के केयरलेसनेस होने का, कि आप लास्ट टाइम जब महाराष्ट्र में ऐसे कोई सिचुएशन आई थी तो अलग अलग सोलर एसोसिएशंस ने अपनी अपनी ताकत लगा के उसको बैकआउट कराया था। बहुत सारे मंत्रियों से इन्फ्लुएंस करवाया गया था, बहुत सारे लोगों से प्रेशराइज करा के उसको किया था। तो अभी भी शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि सोलर एसोसिएशंस इस पे काम करेगी। ऑब्वियसली सोलर एसोसिएशन को तो काम करना ही पड़ेगा और नेशनल लेवल पे भी एक सोलर एसोसिएशन है, अलग अलग स्टेट्स की भी सोलर एसोसिएशन है और हर सोलर एसोसिएशन अपनी तरफ से फाइट करेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप भी इस फाइट में शामिल होने चाहिए? क्योंकि अगर आप लोग अल्टीमेटली जो सोलर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग सोलर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, कुल मिला के मेरा अंदाजा ऐसा है कि आज की डेट में 10 लाख से भी ज्यादा परिवार सोलर इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली का मतलब जो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर में काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो अदर कंपनी के लिए भी बनाते हैं, अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाते हैं, बट सोलर का भी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। या केबल है, जो केबल दूसरी जगह भी यूज होती है और सोलर में भी यूज होती है। तो ऐसे 10 लाख परिवार, 10 लाख इंडिविजुअल नहीं, 10 लाख परिवार सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और ये 10 लाख परिवार के सामने जो सरकार का निर्णय आया है कि 10 किलोवाट के ऊपर हम नेट मीटरिंग नहीं करेंगे, तो ये मेरे को लगता है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फेवर किया जा रहा है। मे भी सरकार के नोइंगली, मे भी सरकार के अननोइंगली। क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे मैसेज आया था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, 5 किलोवाट तक नेट मीटरिंग दे रही है, जबकि उन यूट्यूब चैनल को शायद पता ही नहीं है कि पहले 999 किलोवाट तक नेट मीटरिंग अलाउड था और अब उसको 5 किलोवाट कर दिया जा रहा है। तो मे भी शायद वो यूट्यूब चैनल्स को नहीं पता, इसलिए वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। मे भी शायद गवर्नमेंट इन इटसेल्फ थोड़ी सी अनजान है, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। बट एट अ लार्जर पिक्चर जब हम देखते हैं तो ये जो पॉलिसी आई है ये सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स को बहुत फायदा देने वाली है और सभी छोटे प्लेयर्स को खत्म कर देने वाली। अच्छा, छोटे प्लेयर्स को नहीं खत्म करेगी, ये किन को खत्म करेगी? जो 10 किलोवाट के नीचे प्रोजेक्ट कर रहे थे आज तक, वो तो शायद सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो 10 किलोवाट से लेकर 999 किलोवाट के बीच में कर रहे थे, अब ये करने के पीछे मैथ साइकोलॉजी क्या है, मेरे को ऐसा लगता है, उसका मैं रीजन देता हूं कि ये जो कंपनीज थी जो 10 किलोवाट से 999 के बीच में कर रही थी, ये शायद ग्रो होके बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट कर रही थी और धीरे धीरे उन बड़े प्लेयर्स के बिजनेस में इंक्लूड कर रही थी। और ऑब्वियसली जब कोई छोटा आदमी बड़ा बनता है तो वो कम मार्जिन पे ऑपरेट करने को रेडी हो जाता है। आप भी आपकी सक्सेस स्टोरी याद कर सकते हैं। अगर आप सोलर इंडस्ट्री से हैं तो आपको रियलाइज होगा कि पहले जब आप छोटा प्रोजेक्ट करते थे तो आप में भी ज्यादा मार्जिन करते थे, आपने बड़े प्रोजेक्ट लेने शुरू किए तो आपके मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक हो गए। ऑब्वियसली आप जब मेगावाट स्केल पे जाएंगे और उन बड़े कॉर्पोरेट्स को आप टक्कर देने वाले हैं तो ऑब्वियसली उनको भी इस चीज की तकलीफ होगी। और शायद ये जो नई पॉलिसी आई है ये उसी चीज को फोकस करके बनाई गई है, क्योंकि अदरवाइज सोलर से इस देश का बहुत बड़ा फायदा है। देश के फायदे 2 तरीके से, एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में सोलर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो कोयले की वजह से होता है, वो हमारा कम होता है। बहुत बड़ी मार्जिन में नहीं होता है, मे बी सोलर शायद 3-4-5% का फर्क लाता होगा कोयले के इंपोर्ट में, बट वो 5% अभी अगर देश के बच रहे हैं तो बच रहे हैं ना। सेकंड, देश का फायदा बता दिया, सेकंड है एनवायरनमेंट का फायदा। आप सभी को पता है कोल कंबंशन से CO2 का एमिशन होता है और सोलर से नहीं होता है, सिंपल। थर्ड चीज, इसमें कस्टमर का फायदा है। जब कस्टमर सोलर लगाता है तो उसको सस्ती बिजली मिलती है
और जो भी डिस्कॉम से आती है वो ऑब्वियसली महंगी बिजली मिलती है। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें डिस्कॉम का लॉस है, डिस्कॉम का लॉस भी नहीं है, क्योंकि अब वो बैंकिंग चार्जेस भी ले रहे हैं। अच्छा, जो बड़े मेगावाट स्केल के जो सोलर प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें वो 2 रुपए, सवा 2 रुपए, 2.5 रुपए ऐसे रेट पे बिजली ले रहे हैं और 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए ऐसे रेट पे बिजली बेच रहे हैं। तो सोलर में उनका भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है उस सबका फायदा करती है। फिर भी इस इंडस्ट्री को बंद करना चाह रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मैं कभी भी, आप देखेंगे मेरे चैनल पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर्स नहीं बोलता हूं, बट इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं ट्विटर की इसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, इस वीडियो की, इस ट्विटर की लिंक को भी आपको रीट्वीट करते जाना है। ट्विटर सबसे इफेक्टिव मीडियम है नेशनल लेवल पे कहीं पे भी पहुंचने के लिए। अगर इसके 100, 1000, लाख ट्वीट्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी इंडस्ट्री को बचाने की ये लास्ट फाइट है। ये लास्ट फाइट क्यों है? क्योंकि अब हम सीधा CERC से यानी अपेक्स बॉडी से लड़ाई करें। अगर यहां हम जीत गए ना तो फिर इसके बाद सोलर परमानेंटली एस्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये टोटल बड़े लेवल की फाइट है, नेशनल लेवल की फाइट है। जो स्टेट्स अभी तक अफेक्टेड थे शायद उनको भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि वन नेशन वन ग्रिड है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए प्लीज, और इसकी जो ट्विटर की लिंक है मैक्सिमम जाके इसको रीट्वीट कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।